हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ एक फिगर दी हुई है हमें। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2। पहले हम ये फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, ए बी और सी डी, और इनको ये कहां पे जीरो ओ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ओ से एक लाइन दी है ई। अब इनसे ये सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5 एंगल्स। तो अब यहां पूछा है इज एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तीन कंडीशंस होती हैं। वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों की। हर एंगल की 2 आर्म्स होती है ना। जैसे ये एंगल है तो इसकी 2 आर्म कौन सी है? एक ये और एक ये आर्म। तो एक आर्म दोनों की कॉमन होनी चाहिए और दूसरी आर्म दोनों कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में होनी चाहिए, दोनों एंगल्स की। तो अब एंगल 1 और 2 का देखते हैं। एंगल 1 2 वर्टेक्स ये है दोनों का O। कॉमन आर्म कौन सी हो गई? O और C। यहां पे हम लिखते जाते हैं वर्टेक्स O है बोथ में, कॉमन आर्म कौन सी है? ओ सी है दोनों में, और दोनों की अलग अलग आर्म कौन सी है? ए ओ और ओ ई। डिफरेंट आर्म कौन सी है? ओ ए एंड ओ ई, जो कि दोनों ही अपोजिट साइड में है। ओ सी के एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो यानी कि ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो ये एडजेसेंट है। यस, 1 और 2 एडजेसेंट है। नेक्स्ट एंगल इज एंगल एओसी एडजेसेंट टू एंगल एओई। अब यहाँ पे एओसी कौन सा है? एओसी ये वाला, और एंगल एओई एओई ये वाला एंगल है। अब देखिए इन दोनों में वर्टेक्स कौन सी है? O। ठीक है, दोनों में ही वर्टेक्स है O। कॉमन आर्म कौन सी हो गई? देखिए इसकी दो आर्म है, O E और O A। ठीक है, और इसके लिए ओ ए और ओ सी, तो ओ ए दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब डिफरेंट आर्म कौन सी है? ओ सी और ओ ई, ये दोनों ही एक ही साइड पे हैं। डिफरेंट आर्म दोनों एंगल्स की कौन सी है? ओ सी और ओ ई, जो कि सेम साइड पर है। ओ ए के दोनों ही राइट साइड में है। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि अलग अलग साइड पे होनी चाहिए थी। तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, नो। और इसमें कैसे पता चलेगा? एक पॉइंट और होता है इंटीरियर पॉइंट। एक नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं हो सकता। तो अगर सपोज ये वाला पॉइंट आपने लिया, तो ये देखिए ये एंगल एओसी के लिए भी इंटीरियर पॉइंट हो गया और एंगल एओई के लिए भी इंटीरियर पॉइंट हो गया। सेम हो गया ना। तो इसका मतलब ये एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट, डू एंगल सीओई एंड ईओडी फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब देखते हैं सीओई कौन सा है। सीओई ये है एंगल 2 एंड एंगल ईओडी। ईओडी ये कौन सा है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके एंगल ईओडी बन रहे हैं। तो ये फॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर कर रहे हैं क्या फॉर्म? देखते हैं। एंगल 2 ये हो गया और 3 और 4 ये हो गया। तो देखिए ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है सी डी यहां पे। तो दैट मीन्स ये एक लीनियर पेयर होंगे। यस, नेक्स्ट करते हैं। आर एंगल बीओडी एंड डीओए सप्लीमेंट्री। अब बीओडी कौन सा है? बीओडी है एंगल 4 और
एंगल DOA, DOA है एंगल 5। अब ये पूछा ये सप्लीमेंट्री है क्या, मतलब इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा क्या? तो 4 और 5 जो है वो किस पे है? AB लाइन पर है। ये AB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मतलब 4 और 5 का एंगल, 4 प्लस एंगल 5 का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री। दैट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यस। नेक्स्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? वर्टिकली अपोजिट मतलब दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ऊपर और नीचे के। तो एंगल 1 कौन सा है? ये। और एंगल 4 ये। तो देखिए ये पूरे AB और CD स्ट्रेट लाइन जो है ये कट कर रही है, तो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल 1 और एंगल 4। दैट मीन्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। लास्ट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? अब एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? अब ये दो लाइन है AB और CD, तो 1 का अपोजिट 4, तो 5 का अपोजिट ये। देखिए मतलब इस लाइन का AB लाइन यहां से स्टार्ट हुई, तो यहां से लेके D तक जो एंगल आ रहा है D लाइन पर वो, और ये CD लाइन से AB लाइन तक जो एंगल बन रहा है वो। तो ये कौन सा एंगल है 5 के अपोजिट? 2 प्लस 3। तो एंगल 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। या इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल COB जो है वो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि एंगल 2 और 3 को मिला के क्या बन रहा है? एंगल COB।